एक लड़के के पास एक अजीब सी सुपर पावर थी। वो कुछ सेकंड के लिए अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इस शक्ति की कई सीमाएं थी। एक बार में सिर्फ 5 सेकंड तक ही कंट्रोल कर सकता था, और जैसे ही वो पावर इस्तेमाल करता खुद बेहोश हो जाता। साथ ही वो सिर्फ उन्हीं लोगों को कंट्रोल कर सकता था जो उसकी नजर के सामने हो। सुनने में ये पावर बेकार लगती थी, लेकिन चीटिंग के लिए एकदम परफेक्ट। वो बार बार टॉपर स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता, उनके दिमाग से जवाब याद करता और फिर अपनी कॉपी में लिख देता। इसी चालाकी से उसने टॉप करके एक बड़े स्कूल में एडमिशन ले लिया। ऊपर से हैंडसम भी था। पहले ही दिन एक लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन उसे आम लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका निशाना तो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की, स्कूल क्वीन थी। उसे पाने के लिए उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। जब दोनों रेड लाइट पे खड़े थे, उसने पहले लड़की की दोस्त को कंट्रोल करके वहां से हटाया, फिर एक ट्रक ड्राइवर को कंट्रोल करके लड़की की तरफ गाड़ी मोड़ दी, और तभी हीरो की तरह एंट्री मारकर उसने लड़की की जान बचा ली। लड़की के पैर में चोट लगी थी, तो वो उसे सहारा देकर मेडिकल रूम ले गया और खुद उसके घाव पर पट्टी भी बांधी। इतनी केयर देखकर लड़की के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई। उसने उसे केक खाने के लिए बुलाया, लेकिन लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ मना कर दिया। ये नखरा उसकी चाल थी, जिससे लड़की और भी ज्यादा उसकी तरफ खिंच गई। पास खड़ी उसकी दोस्त सब समझ चुकी थी और बहाना बनाकर वहां से निकल गई। आखिरकार दोनों केक शॉप गए और जाते वक्त लड़की ने कहा, कल से साथ घर चलेंगे। लड़का मुस्कुराया। उसे लगा अब तो सब सेट है। अगले दिन स्कूल के बाद लड़की ने उसे मैसेज किया, लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुआ, उसे स्टूडेंट काउंसिल में बुलाया गया। वहां प्रेसिडेंट ने उस पर चीटिंग का शक जताया और उसी पेपर को फिर से हल करने को कहा। अगर 90% से ऊपर लाओगे तो तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। लड़का घबरा गया, भागने की सोच रहा था, लेकिन प्रेसिडेंट ने कहा, अगर भागे तो सीधा एक्सपल्शन। मजबूरी में उसे पेपर देना पड़ा। उसने सोचा प्रेसिडेंट के पास जवाब होंगे, तो वो उस पर कंट्रोल कर बैठा। लेकिन प्रेसिडेंट तो किसी मॉडल का पोस्टर देख रहा था। गुस्से में उसने पोस्टर फाड़ दिया। पावर खत्म हुई और अब वो फंस चुका था। तभी एक लड़की की आवाज आई। उसके हाथ में कैमरा था, जिसमें उसकी पूरी चीटिंग रिकॉर्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसकी सुपर पावर भी। लड़के ने बहाना बनाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसके मेडिकल रिपोर्ट्स तक निकाल लिए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गुस्से में उसने टेबल पलट दी और भाग निकला। स्कूल गेट पर लड़की क्रश उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे पकड़कर भागा, लेकिन दोनों गिर पड़े। वो उसे छोड़कर आगे भाग गया। तभी एक रहस्यमय लड़का आया। लड़की को सुरक्षित देखकर वो उसके पीछे दौड़ा। लड़के को लगा वो बच जाएगा, लेकिन अचानक पीछे धमाकों की आवाज आने लगी। अगले ही पल वो लड़का बिजली की तरह आया, उसे पकड़कर आसमान में उड़ा ले गया। फिर उसे ऐसे फेंका जैसे पानी में पत्थर उछालते हैं। आखिर में वो पानी में जा गिरा। असल में उस लड़के के पास टेलीपोर्टेशन की शक्ति थी, लेकिन वो खुद इसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसी वजह से वो कई बार अस्पताल जा चुका था। तभी कैमरा वाली लड़की फिर सामने आई। उसने अपना नाम बताया, यूरी नाइसु। उसने कहा, इस दुनिया में और भी लोग हैं जिनके पास सुपर पावर है, लेकिन ये शक्तियां एक बीमारी की तरह हैं, जो उम्र के साथ खत्म हो जाती हैं। तब तक तुम्हें एक स्पेशल स्कूल में जाना होगा। लड़का मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही वो हमला करने वाला था, लड़की अचानक गायब हो गई और अगले ही पल उसे किसी ने जोर से पीटना शुरू कर दिया। आखिर में एक जोरदार किक से वो गिर पड़ा और लड़की फिर से दिखाई दी। उसकी पावर थी इनविजिबिलिटी, लेकिन ट्विस्ट ये था, वो सिर्फ एक ही इंसान के सामने गायब हो सकती थी, बाकी सब उसे देख सकते थे। उसने लड़के से कहा, स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करो, तुम्हारी पावर हमारे काम आ सकती है उन लोगों को रोकने में जो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।